हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक नई थियरी के बारे में बात करेंगे जो कि स्किनर थियरी है। ठीक है। देखिए, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस थियरी में इन्होंने क्या बातें की थी। ठीक है, तो देखिए जो इनकी थियरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसे हिंदी में हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो स्किनर की थियरी थी, इस थियरी में स्किनर ने, देखिए जो स्किनर थे वो अमेरिका के एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। ठीक है, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। और जो ये सिद्धांत था, ठीक है, उस सिद्धांत को इन्होंने ही दिया था। ये उस टाइम दिया था जब वो उस विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, उस दौरान इन्होंने इस थियरी को किया था। ठीक है, देखिए इसे हम आर प्रकार का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दिया है आर प्रकार, ठीक है, तो ये एग्जाम में देखिए कई बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है कि आर प्रकार का जो थियरी है, सॉरी, तो वो किसने दिया था। ठीक है, देखिए हम आर का मतलब यहाँ पे है रिस्पांस, यानी कि अनुक्रिया, या आप कह सकते हैं अनुक्रिया करता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए जो स्किनर थी, उनकी जो थियरी थी, उसके कई सारे नाम थे। ठीक है, तो देखिए उनमें से नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, ये भी उनके थियरी का नाम है। इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसे और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए उसका दूसरा नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, तीसरा नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और चौथा नाम है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ठीक है, इन सब नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में नाम दे देता है और पूछता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो स्किनर साहब थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस पे जोर दिया था वो थी अनुक्रिया। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया था? अनुक्रिया पे, यानी कि रिस्पॉन्स पर। तभी ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाया, क्योंकि ये जो अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो इन्होंने सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स पे, यानी कि जैसे कि आप अभी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका रिस्पॉन्स कितना है, ये जैसे कि आप किस तरीके से अपने रिस्पॉन्स को दे रहे हो उस पर आधारित इन्होंने अपनी थियरी को दिया था। इसीलिए इसे हम कहते हैं आर प्रकार की थियरी। ठीक है, आर प्रकार की। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट क्या किए थे। तो देखिए जब इन्होंने अपना प्रयोग किया तो इन्होंने एक चूहा लिया। ठीक है, उस चूहे को एक एक बॉक्स था, उस बॉक्स में उस चूहे को बंद कर दिया। ठीक है, और वहाँ पे एक लीवर, जैसे देखिए आप इस फिगर को देख रहे होंगे, ठीक है, इस फिगर को देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, और उसमें यहाँ पे देखिए ये चूहा बैठा है। ठीक है, ये चूहा बैठा है। फिर उस चूहे के बाहर, उस बॉक्स के बाहर उन्होंने चूहे के लिए खाना रख दिया था। ठीक है, ये देखिए उसका खाना है। और फिर जैसे ही चूहा इधर उधर कूदा फांदा, ठीक है, लेकिन उसका जो पैर जो है वो अचानक लीवर देखिए यहाँ पर एक इस बॉक्स को ओपन करने वाला एक सिस्टम था। ठीक है, उसी को लीवर कह रहे हैं हम। तो उस पर पैर रखा और ये बॉक्स ओपन हो गया और ये चूहा जो था ये बाहर आ गया और खाना खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्रिया किया। ठीक है, इसने क्रिया किया तब इसको ये खाना मिल गया। जैसे कि मान लीजिए आप अभी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो अभी? प्रिपरेशन। ठीक है, आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रिपरेशन क्या हो गया यहाँ पे? प्रिपरेशन हो गया यहाँ पे रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि अनुक्रिया करता। ठीक है, और यानी कि आप अभी अपने कार्य को कर रहे हो। ठीक है, जब आप अपने कार्य को कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चूहे के लिए यहाँ पे उद्दीपक क्या था? चूहे के लिए यहाँ पर उद्दीपक था उसका खाना। ठीक है, तो जैसे ही उसने जब देखिए चूहे ने जब बहुत सारे प्रयास किए, उसने क्रिया की, तो उसे क्या मिला? खाना। ठीक उसी प्रकार यदि जैसे देखिए आप यहाँ पे अभी क्रिया कर रहे हो। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप क्रिया कर रहे हो या रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है, पढ़ रहे हो, तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा? जॉब मिलेगी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह देखिए चूहे ने अपनी क्रिया की और उसे खाना मिल गया। तो यही उन्होंने, इसीलिए देखिए बेसिकली उन्होंने रिस्पॉन्स को महत्व दिया था, इसलिए इसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कबूतर पर किया, लेकिन इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था वो चूहे वाला हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर बार हर ईयर के पेपर में, यहाँ तक कि आप अगर DSSB की बात कर रहे हैं, ठीक है,
या फिर आप सुपर टेट की बात कर रहे हो तो वहाँ भी इससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान जो था वो पुनर्बलन का था, ठीक है, पुनर्बलन। फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। तो जैसे देखिए मतलब वही था, पहले अनुक्रिया होती है यानी कि पहले आप अभी पढ़ोगे, रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है, फिर बाद में आपको उद्दीपन मिलेगा यानी कि स्टिमुलस, यानी कि क्या मिलेगी आपको, आपकी जॉब मिलेगी जो आप चाह रहे हो सरकारी टीचर बनने की, ठीक है। तो लेकिन उसके पहले आपको रिस्पॉन्स करना होगा, तभी स्टिमुलस यानी कि पहले आपको अनुक्रिया करनी होगी, फिर बाद में आपको उद्दीपन मिलेगा यानी कि आपकी जॉब मिलेगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, ठीक है, अभी देखिए हम आगे डिस्कस करेंगे ये पुनर्बलन शब्द क्या है, कहाँ से आया था, किसने दिया था, ठीक है। देखिए जो जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि पुनर्बलन आखिर होता क्या है, ये शब्द क्या है, ठीक है। तो देखिए पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, तो इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, इस शब्द को जो देने वाले थे वो हैं CL हल। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि पुनर्बलन शब्द किसने दिया था, तो CL हल ने। कभी कभी इसलिए भी पूछ लेता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि यह स्किनर की थियरी में यूज़ हुआ है इसलिए इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन पुनर्बलन का जो शब्द है वो हल ने दिया है। आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। हल चलाने में बल लगता है यानी कि बल यानी कि पुनर्बलन हो गया, ठीक है, और हल यानी कि CL हल, ठीक है। आई होप आप याद कर लेंगे। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं पुनर्बलन कहलाता है। देखिए जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं पुनर्बलन कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा आपकी मनपसंद चीज़ मिल जाना। जैसे देखिए कि जब पुनर्बलन का मतलब क्या होता है कि जो आपको अंदर से मोटिवेट कर दे। जैसे देखिए जब आप कभी एग्ज़ाम में पेपर को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो जब क्लियर करने के बाद मान लीजिए आपको कुछ वो चीज़ें मिल जाएँ जो आपकी मनपसंद की हो, तो आपको क्या लगता है कि और भी इस कार्य में हमें अच्छे से इस कार्य को करना चाहिए, ठीक है, ताकि और भी अच्छे गिफ्ट मिल सके, ऐसे बच्चे सोचते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आ जाते हैं। तो वही मतलब है कि देखिए पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा आपकी मनपसंद चीज़ मिल जाना, उसी को पुनर्बलन है। जैसे कि जब क्लास में बच्चा कुछ अच्छे काम करता है तो उसे कहा जाता है शाबाश। तो ये जो शाबाश शब्द होता है, ठीक है, शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये जितने सारे शब्द होते हैं ये उस बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं पुनर्बलन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए पुनर्बलन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पॉजिटिव एक होता है, एक होता है निगेटिव, ठीक, एक पॉजिटिव होता है और एक होता है निगेटिव। तो देखिए पुनर्बलन को यदि हम कभी कभी कुछ केस में ये पॉजिटिव हो जाता है और कुछ में निगेटिव हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव उस सेंस में हो जाता है जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने कुछ अच्छे कार्य किए, ठीक है, कुछ अच्छे कार्य किए, तो यदि इसे पुनर्बलन दिया जाएगा तो ये उस कार्य को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेगा, ठीक है। और मान लीजिए निगेटिव, यदि मान लीजिए किसी को डांटा जाए, ठीक है, किसी को डांटना हो गया, या फिर आप किसी को इतना ज़्यादा उसे मोटिवेट कर दो कि वो निगेटिव सेंस में जाने लगे, तो यदि उसे अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा पुनर्बलन का। जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनकी तारीफ़ कर दिया जाए तो वो तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें वो ईगो पे मतलब उन्हें लगता है कि हाँ उनसे बढ़िया कोई नहीं है, ठीक है, तो फिर उनकी जो एफिशिएंसी होती है या फिर किसी कार्य को करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डाउन होने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है यार वो तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो वो निगेटिव सेंस में उस शब्द को ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा निगेटिव रीइंफोर्समेंट। और पॉजिटिव हो जाएगा यदि मान लीजिए आपने किसी की तारीफ़ की और उसने उस तारीफ़ को सुन के अपने आप को रोकने के बजाय उसने और बेहतर करने की कोशिश की, ठीक है, और बेहतर यदि करने की कोशिश की तो वो हो जाएगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम पूछता है और सीटेट में तो आपको पता है कि लंबे लंबे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। और यदि बाकी थियरी को आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखिए थांडाइक हो गए, पॉला हो गए, कोहलर हो गए, इन सबको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे पुनर्बलन अनुसूची की, ठीक है। देखिए यहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन पुटअप कर ले जाते हैं, तो हम देखते हैं। देखिए जो पुनर्बलन अनुसूची होती है यानी कि वो 2 प्रकार की होती है।
तो फर्स्ट होता है सतत पुनर्बलन अनुसूची यानी कि कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो देखिए सतत सतत का मतलब क्या होता है, जो लगातार, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि किसी बच्चे ने कोई अच्छे काम किए, ठीक है, जिसने यदि क्वेश्चन को कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, और उससे बार बार हर क्वेश्चन पे उसे कुछ कुछ उसकी तारीफ हो जा रही है, ठीक है, बार बार उसने जितने सारे क्वेश्चन को किया हर क्वेश्चन पे उसकी यदि तारीफ हो जा रही है तो वो सतत पुनर्बलन कहलाएगा। यानी कि जो लगातार उसको मिलता रहा, उसने जितने क्वेश्चन करके लाए हर क्वेश्चन पे उसे बोला जाए शाबाश शाबाश या अच्छी है, जो भी जिस भी टाइप का जो उसे उत्साहित करे, ठीक है, तो वो हो जाएगा सतत पुनर्बलन, ठीक है। और देखिए दूसरा है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। ये देखिए ये शेड्यूल वो हो जाएगा, यानी कि ये अनुसूची वो होगी जहाँ पर बच्चे को केवल एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पर उसे पुनर्बलन दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक उसने कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, लेकिन उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे की कैपेबिलिटी के बाहर थे, फिर भी उसने उसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तब आप उसे यदि कुछ पुनर्बलन देंगे तो वो हो जाएगा आंशिक पुनर्बलन या पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कई सारे पूछते हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थॉर्नडाइक, पॉला इन सबको देखना हो तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।